बात। वेलकम बैक टू व्हाट्सएप अनकट। ये ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर हाजिर हैं हमारे नाजरीन की खिदमत में। हमें ये ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी था, जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि बशीरबाग की मस्जिद नाना बाग का जो इशू चल रहा है, गैर कानूनी कब्जे चल रहे हैं, इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बात करने के लिए, आवाम से अपने ख्यालात शेयर करने के लिए और इस मसले का एक कानूनी दायरे में रहकर हल निकालने के लिए हमारे पास आज इस स्टूडियो में अब मौजूद है वहाँ की मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी, सॉरी मैंने मुतवल्ली कहा था, वहाँ के मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद लतीफ़ साहब हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ लतीफ़ साहब, बहुत बहुत आपको हमारे चैनल पे इस प्रोग्राम में वेलकम है आपका। आप हमारे नाजरीन से इस मस्जिद के बारे में थोड़ी तफसीली मुख्तसर सी आप तफसील बताएं, फिर हम उनसे बात करेंगे फ़ोन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नाना बाग बशीरबाग में वाक़ है और इसके ताल्लुक़ से औक़ाफ़ में दो गज़ीट है, एक 16 एकड़ 22 गुंटे बता रहा एरिया और तो दूसरा 7 बीघास यानी 5.25 एकड़ के करीब होता। इसके ताल्लुक़ से भी एडेंडम के लिए काफ़ी बार कहा गया मगर वक्फ इस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही और मस्जिद की 16 एकड़ या 5 एकड़ जो भी हो, इसकी जायदाद में तकरीबन मुकम्मल कब्ज़े पे है। 4 मलगियाँ जिसके ताल्लुक़ से मैनेजिंग कमेटी केस लड़ रही थी, साबिक़ा मैनेजिंग कमेटी, और फिर मेरे कमेटी में आने के बाद में वो मलगियाँ वाले केसेस हार गए, सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को डिसमिस किया गया। इसके बाद से वक्फ बोर्ड से लगातार मुसलसल फॉलोअप किया जा रहा और वक्फ बोर्ड के लॉ ऑफिसर से और सीईओ साहब से सबसे मुलाकात हो रही और ये लोग तयक़ुन ये दिए थे कि और मुझे भी ये कहा गया था कि हम या उनको किराएदार नहीं बना सकते। जब ये लोग केसेस हार गए तो एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर के पीए साहब मेरे पास रुजू हुए थे और इनको किराएदार बनाने की बात कर रहे थे। उनको मैं बहुत सुनाया और आखिरी में ये बोला कि भाई आप गौर करिए, आपको अल्लाह ताला कहाँ ठहराया और मेरे को कहाँ ठहराया। फिर उसके बाद भी मुसलसल फ़ोन कर रहे तो मैं वक्फ बोर्ड के लॉ ऑफिसर साहब के पास गया था कि भाई वो लोग मेरे को किराएदार बनाओ बोल रहे, तो बोले नहीं उनको किराएदार आप नहीं बना सकते, उनको इविक्शन कराना है और फिर उसके बाद उसका इश्तिहार देना है, अखबार में टेंडर तलब करना है, उसके बाद एक प्रोसीजर रहता। तो मैं उसके तहत ये लोगों को जवाब दे दिया था नहीं बोल के। फिर इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त के साथ मैं वक्फ बोर्ड में चंद महीने के बाद खड़ा हुआ था, तो उस वक्त वक्फ बोर्ड के एक आईए साहब और सर्वेयर साहब कहीं जा रहे थे बाहर, कैजुअल सलाम किया, उनको पूछा कहाँ जा रहे, तो बोले आप ही की मस्जिद की तरफ जा रहे। वो जो लोग मलगियाँ वाले थे वो लोग दरख्वास्त डाले और ये दरख्वास्त किराएदार बनाने के लिए डाले। तो मैं बोला मेरे को तो ये कहा गया कि किराएदार नहीं बना सकते, उनको इविक्शन कराना है। तो नहीं वो खाली कराना नहीं होता, ऐसे वैसे बातें शुरू हो गए। अब इन लोगों से काफ़ी सवालात हैं मेरे, इनके घर का किराएदार अगर इनको सताना तो दूर की बात, अगर सलाम भी नहीं करा तो ये लोग नाराज़ हो जाते। और औक़ाफ़ की जायदाद है 35-40 साल तक जो लोग औक़ाफ़ की जायदाद को हमारी ज़ाती जायदाद कह के औक़ाफ़ को और मैनेजिंग कमेटी को 35-40 साल तक कोर्टों में खींचते। फिर उसके बाद जब वो लोग हार जाते तो वक्फ बोर्ड उनको कौन से बेसिस पे किराएदार बना रही है समझ में नहीं आया। हाल ही में आखिरी बार जब सीईओ साहब से मुलाकात हुई तो अरे वो ऑर्डर तो बन गया ना, अल्लाह ऑर्डर आप बना सकते मगर इशू हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि मैं आवामी आदमी हूँ, आवाम का नुमाइंदा की हैसियत से मैं आवाम में रहता हूँ मैं, तो फिर आवाम को लेके फिर पहुँचूँगा आपके पास। मैं आवाम को रोक के रखा हुआ हूँ, बस यही इस ताल्लुक़ से बोलना था। साथ ही साथ एक जो क्लिप चल रही है आपके पास जी, उस ताल्लुक़ पे कुछ बोलता हूँ मैं। जी हाँ बोलिए, ज़रूर बोलिए। हम जो बता रहे हैं क्लिप के ताल्लुक़ से वीडियो जो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो एक मुसल्ली की तरफ से डाला गया और जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि लोगों को पता तो चल रहा कि क्या हो रहा। अक्सर होता ये औक़ाफ़ी ज़्यादा के मामलात मसाइल जब शुरू होते तो लोग ओहदेदारों को या क़ायदीन को ज़िम्मेदार ठहराते। मेरा नज़रिया कुछ हटके है, मैं आवाम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ये लोगों को आवाम को मस्जिद चाहिए मगर नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे। औक़ाफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा हो गए तो पुकारा करते मगर जब तक वो सीधी रहती उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की इनमें हिम्मत नहीं रहती।
اور مسجد کی انتظامیہ یا اوقاف کی جائیدادوں کا جو تحفظ کرتا ہے اس کا ساتھ دینے کی ان کو سہولت مہلت دلچسپی کچھ بھی نہیں رہتی. پھر یہ لوگ شکایت کرتے عہدیداروں پہ اور قائدین پہ. ناظرین میں یہاں پر لطیف صاحب کی بات کو اسٹیمپ کر کے رجسٹرڈ کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ مصلیوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے. جب مسجد ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. اور اوقافی جائیدادوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو مدد کرنے کے لیے بھی عوام نہیں آتی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. آج ہم ہمارے اس چینل کے اس عوام کے اس خاص پروگرام انکٹ کے ذریعے ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں کسی قائدین پر کسی عہدیداروں پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جمہوریت نے اتنا ہی حق ہمیں دیا ہے جتنا ان سب کو دیا ہے. کامن ہے کہ ہم بھی ایک آگے بڑھیں. ایسے جائیدادیں جہاں پر یہ جائیدادیں ہم سب کی جائیدادیں اللہ کی جائیدادیں ان سب کا حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. کسی کے بھروسے پہ مت رہیے. آپ بھروسے پہ رہیں گے تو 40 سال نکل جائیں گے. قانون کے دائرے میں رہ کے لمٹس میں رہ کے قانون کی عزت کرتے ہوئے ہندوستان کے دستور کی عزت کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ لطیف صاحب نے کہا ہے آپ نے ان کا درد بھرا بیان سنا ہے. اس پر ضرور عوام ایک جٹ ہو. ہم ٹیلی فون کالز بھی لیتے ہیں. ہلو 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 وعلیکم السلام. جی جی